इस वक्त जीव बना, क्योंकि माया ने उसको ढक लिया है। जब ज्ञान से माया का पर्दा चाक कर दिया जाएगा तो जीव फिर वापस ब्रह्म में मिलके एक हो जाएगा। उसका जो इनफरादी वजूद है वो खत्म हो जाएगा। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस बात को कबूल नहीं कर रहे। कृष्ण कहते हैं पहले पहले भी हम इनफरादी थे, बाद में रहेंगे और अब हैं। दूसरा क्या कहते हैं मायावादी, कि व्यक्ति जो इस श्लोक में कहा गया है ना, ये हो सकता है कि जिस्मों के लिए कहा गया हो, आत्मा के लिए नहीं है। सबके अलग अलग जिस्म है, शरीर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शरीरों का तो भगवान ने 11वें श्लोक में ही कहा है कि न तो स्थूल और न ही सूक्ष्म शरीर के लिए कोई शोक करता है, गमजदा होता है, मरा हो या जिंदा हो। तो शरीरों को तो पहले ही भगवान ने जिस्मों को तो निकाल दिया है। तो यहां फिर भगवान जिस्मों को क्यों बात करेंगे, ये आत्मा की बात है। कृष्ण यहां साफ कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी हम इनफरादी एक फर्द रहेंगे। भगवान भी थे और ये सब थे। और इस बात का जिक्र वेद में उपनिषद में भी हुआ है कि हम नित्य है, सदा के लिए है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विद्याति कामान, ये जो श्लोक है, एक भगवान नित्य है और अनेक जीव नित्य है, सदा के लिए है। एक भगवान जो नित्य है, सदा के लिए है, वो सब नित्य जीवों का अनादि काल से ख्वाहिशों को पूरी कर रहा है। कृष्ण जो ये बात कह रहे हैं ये बाइख्तियार है, ये माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। अगर हमारा इनफरादी हैसियत नहीं होती तो यहां कृष्ण इस बात के ऊपर इतना जोर नहीं देते। अब तीसरा कारण जो मायावादी देते हैं, क्या देते हैं, अभी जो आपको बताया था कि ये जिस्मों का अलग अलगाव है, अलग अलग जिस्म है, इनफरादी, आत्मा की बात नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसको माना नहीं जा सकता क्योंकि कृष्ण ने पहले ही इस बात को नकार दिया है। कृष्ण कहते हैं पहले ये माजी में थे, अब हाल में है और मुस्तकबिल में भी इनफरादी रूप से अपना अपने वजूद को कायम रखेंगे। अब प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है भगवत गीता से कि जिस ब्रह्म की बात ये मायावादी करते हैं वो ब्रह्म भी तो भगवान के ऊपर टिका हुआ है, वो भी अपने आप में आजाद नहीं है, भगवान के आधार के ऊपर टिका हुआ है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14वें अध्याय में है। अब प्रभुपाद कहते भगवान श्री कृष्ण भी एक आम जीव हो और जिसके ऊपर माया का असर हो, तो फिर उसके भगवत गीता के इस सारे शिक्षा का क्या अहमियत रह जाएगी, कौन इसको मानेगा, उसकी कौन सी फिर अहमियत है, कोई नहीं। वो भी हमारे जैसा है, नहीं वो हमारे जैसा नहीं है। नहीं तो इतना बाइख्तियार ये जो हमारा शास्त्र है गीता, क्योंकि भगवान ने कहा है जिसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है। चौथा कारण मायावाद का, कि यहां जो सबको ज्यादा कहा गया है ये भी शरीरों की बात है। असल में ये थोड़ा सा
आपको याद करने के लिए, मायावाद के खंडन के लिए जो सिद्धांत है, जैसे मायावादी कहते हैं घट आकाश और मट आकाश। आपने सुना है कभी ये सुना है मायावादियों का? नो प्रभु, नहीं सुना। हाँ, नहीं प्रभु, ये नहीं सुना। प्रभु ये नहीं सुना। देखो एक खाली बर्तन के अंदर खाली जगह है, मटका है मिट्टी का। ऐसे एक आदमी के अंदर आत्मा है, और जब वो मटका टूट जाएगा तो उसके अंदर जो खाली जगह है वो सारी खाली जगह से मिलके एक हो जाएगी। इसका मतलब ये जिस्म खत्म हो जाएगा तो इसमें अंदर जो आत्मा है वो जो सारी बड़ा ब्रह्म है उसमें मिलके एक हो जाएगी। इसको बोलते हैं घट आकाश पट आकाश। घट का मतलब मिट्टी का मटका, और दूसरा उनका मिसाल होता है जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलके एक होती हैं, ऐसे सारे जीव भगवान ब्रह्म में मिलके एक होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात का खंडन करते हैं कि उसी समुद्र में 9 लाख और जीव सुख से आनंद ले रहे हैं, वो तो समुद्र में एक नहीं हो गए। वो मगरमच्छ है, मछलियां हैं, ये 9 लाख किस्म की है, वो तो एक नहीं हो जाती हैं। तो हम सब कैसे एक हो जाएंगे? और तुम अगर कहो कि हम नदी समुद्र में मिलके एक हो गई, तो फिर कल सूरज उगेगा, फिर समुद्र का पानी आकाश में भाप बन के जाएगा, और फिर बरसात के रूप में मिट्टी में मिलेगा, फिर नदी बनेगा। इसका मतलब आना जाना तो फिर भी रहेगा ना। एक क्या कैसे एक हो गए? दूसरा मिसाल प्रभुपाद जी देते हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि जीव ब्रह्म में मिलके हो एक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे तोता हरे पेड़ में जाता है तो दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तोता पेड़ हो गया। तोता तो उसके अंदर बैठा हुआ आम खाता है। हरा तोता हरे पेड़ में चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है वो पेड़ हो गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। एक आत्मवाद, घट आकाश पट आकाश, ये कुछ मैं इसलिए पढ़ी नहीं, और हमारे बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीकाओं में इनके लिए जो ये अल्फाज यूज करते हैं वो लिखे हुए हैं। अब अपने पुस्तक में प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, गीता में बहुत जगहों में ये बताया गया है कि हम एक इनफरादी हैसियत रखने वाले जीव हैं, और इस बात को सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। जो कृष्ण से हसद करते हैं, जलते हैं, उसको भगवान नहीं मानते हैं, और जिनको सही शास्त्र का, बाइख्तियार शास्त्र का, प्रमाणिक शास्त्र का पता नहीं है, ऐसे अभक्त गीता को पढ़े भी तो एक मुशाबत दी गई है। उनका गीता का पढ़ना शहद की बोतल को बाहर से चाटने के बराबर है। कभी उसके अंदर मिठास जो है वो नहीं मिलेगी। ढकना नहीं खोलेंगे तो शहद की बोतल का, शहद का मिठास नहीं आएगा। इसी प्रकार से भगवत गीता के अंदर जो रूहानियत के राज हैं वो सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं, और उसका रस ले सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। जैसे चौथे अध्याय इस गीता में कहा गया है, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम है तद उत्तमम। वो जो भगवान श्री कृष्ण से हसद करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो गीता को छू भी नहीं सकते। उनसे गीता को कोई लाभ नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मायावादी गीता के ऊपर जो अपनी टीका लिखते हैं
वो सबको गुमराह करते हैं, वो भगवान को, परम सत्य को समझने नहीं देती। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मायावादियों के लिखे हुए गीता या और किसी भी शास्त्र के ऊपर मफहूम को सीखना पढ़ना सब कुछ नाश करने के बराबर है। मायावादी भाष्य सुनीला हुए सर्वनाश। अब हम 13वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो 12वें श्लोक में इनफरादियत भगवान की, जीव की, जो अनादि काल से है, सदा के लिए है, और वो मायावाद का खंडन कैसे प्रभुपाद जी करते हैं, आपको ये सवाल का जवाब लिख के रखना चाहिए। और 13वां शब्द को कहते हैं पहला सबक रूहानियत का। रूहानियत का पहला ये सबक है, पहला लेसन है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। पहला देहुन, पहले देहिनों का मतलब है जो जिस्म के अंदर जिस्म का मालिक है। अस्मिन का मतलब अंदर, और देह का मतलब जिस्म में। जैसे जिस्म के अंदर जिस्म का मालिक है वो अलग है, जैसे घर के अंदर घर का मालिक है वो घर से अलग है, जैसे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी से अलग है। तो जो घर है या जो जिस्म है, वो जिस्म पहले बच्चे का होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर वो जिस्म खत्म भी हो जाता है। पर जिस्म के अंदर रहने वाला उसके साथ खत्म नहीं होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न खत्म होता है। जो इस बात को देखता है और समझता है उसको साबरीन कहते हैं, बड़ा सबर वाला है, धीरा है, धीरजवान है। इस श्लोक के मफहूम में जो सबर करने वाला, साबरीन या धीर किसको कहते हैं, उसकी वसफ को आपको निकालना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को। और एक अल्फाज इसके प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत अहमियत वाला है, उसको देखिएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? 13, हर एक जीवात्मा या रूह एक इनफरादी है और उसका जिस्म बदलता रहता है हर एक मिनट मिनट में। कभी बच्चे का होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये तब्दीलियां रूह में नहीं आती, आत्मा में नहीं आती। और एक वक्त आता है ये जिस्म खत्म हो जाता है, जिसको मौत कहते हैं, लेकिन आत्मा का मौत नहीं होता है, आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। अब एक लाइन यहां देख लो, आप लोग सब इस लाइन को ठीक तरह से अंडरलाइन करके याद रखना। उसको दूसरा जिस्म लेना पड़ेगा, वो मादी होगा या रूहानी होगा। लिखा है कि नहीं? मिला? जी प्रभु, मिल गया। क्या है, पढ़ो। जी मैं पढ़ता हूँ प्रभु। इसी तरह अगले जन्म में भी आत्मा के लिए कोई ना कोई मादी या रूहानी जन्म लेना यकीनी अब है। देखो, मादी या रूहानी, ये बात बहुत अहम है। इसका मतलब जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तब तक हमारा
जो नाजुक सूक्ष्म शरीर है तब तक हमको दूसरा मादी शरीर मिलता रहेगा। जब हम सूक्ष्म शरीर से, नाजुक शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे को रूहानी शरीर मिलेगा। और ये रूहानी शरीर है, इसका नाम हमने पहले पढ़ा था स्वरूप सिद्धि। अपना रूहानी शरीर हमको मिलेगा। तो हमारा रूहानी शरीर इस वक्त जो है बीज के रूप में हमारे साथ है, उसको हमको जाहिर करना पड़ेगा, और वो मुक्ति के बाद जाहिर होता है। उस शरीर में हाड़ मांस चमड़ी कुछ नहीं होता है, वो पूरे का पूरा रूहानी होता है, आत्मा का ही बना होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तुम तो रो रहे थे भीष्म और द्रोण के जिस्मों के लिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब ये बूढ़े हैं, इनके जिस्म बूढ़े हो गए हैं, इनको नए जिस्म मिलेंगे तो ये फिर जवान हो जाएंगे, तो खुशी की बात है ना। और ये अच्छे आदमी हैं, इन्होंने सारे ही पुण्य कार्य किए हैं, इनके सारे अमाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इनको कम से कम या तो स्वर्ग में मिलेगा, नहीं तो भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो इनके रोने की क्या जरूरत है इनके लिए? ये सब बातें आपने देखी। हरे कृष्ण। आपने देखा ये पूरा पैराग्राफ, और इसके बाद है आपके उस साबर, क्या धीर के लिए क्या उर्दू में लिखा है? बोलिए। प्रभु सबर रखने वाला। सबर रखने वाला ना, हाँ, सब्र रखने वाला प्रभु जी, सब्र रखने और वाला। साबरीन कहेंगे उसको। अब देखिए, आपने पहला पढ़ लिया, अब साबरीन की जो वसफ है, वसफ क्या डेफिनेशन कहते हैं उसको, परिभाषा या उनकी माना, सबर की माना क्या है ये पढ़ो। उस आदमी को पूरा आलिम माना जाएगा जो अपनी असली पहचान को जानता है, जीव की असली पहचान को जानता है, रूह की, परमात्मा की असली पहचान को जानता है, और भगवान के मादी और रूहानी दोनों शक्तियों को जानता है। इसका मतलब मटेरियल नेचर और स्पिरिचुअल नेचर दोनों को जानता है। उसको सबर वाला या धीर कहते हैं। और ऐसा सबर वाला कभी भी जिस्मों की तब्दीली के ऊपर परेशान नहीं होता। ये है साबरीन का माना। आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, और परमात्मा की, इसका दूसरी माना में अगर आपको कहना हो तो भगवान और भगवान की तीन शक्तियों को जो जानता है। भगवान की एक शक्ति बाहरंग है, उसको कहते हैं मादी। एक शक्ति अंतरंग है, उसको कहते हैं रूहानी। और एक है दोनों के बीच में, उसको कहते हैं किनारे वाली, वो है जीवात्मा। अब 13वें श्लोक में मायावाद का कैसे खंडन किया है वो लिखा है, देखो। अब इसमें जो लिखा गया है कि एक जीव को काटा नहीं जा सकता। अगर हम कहें कि एक ब्रह्म कट के इतने सारे लाखों जीव बन गए, करोड़ों जीव बन गए, तो ये उसूल के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कभी कटा नहीं जाता है। रूहानी वजूद को काटा नहीं जाता है, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता है। न तो वो कटता है, न ही उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है। ये आत्मा के अकाट्य उसूल के बिल्कुल मुखालिफ है। गीता में ये कहा गया है। कहाँ कहा गया है? 15वें अध्याय में।
ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। वो सनातन का मतलब है सदा रहने वाला, उसको काटा पीटा नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। बस इतना है कि वो इस दुनिया में गिर सकते हैं क्योंकि वो मुक्त नहीं है, बद्ध जीव है, परंतु उनका वजूद जो है इनफरादी सदा के लिए है। फिर एक और उसूल बताया जाता है, उसको कहते हैं अक्षवाद। अक्ष का मतलब जैसे किसी आईने में चांद का या सूर्य का अक्ष देखने में आ जाए, उसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। वो कहते हैं आत्मा के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए है। परमात्मा एक होते हुए सबकी दिल में बैठे हुए हैं, ये अक्ष से मुशाबित दी जा सकती है। फिर इस मुशाबित के लिए लिखा है कि आका, देखिए क्या लिखा है, जब आसमान पानी में उसका अक्ष पड़ता है तो फिर उस आकाश में चांद और सूरज भी दिखते हैं, तारे भी दिखते हैं। तो यहाँ तारे हैं वो जीवों के समान हैं, और सूर्य या चंद्रमा है वो भगवान के समान है। ये दोनों आकाश में है। यहाँ जो एक इनफरादी आत्मा है वो अर्जुन है, और जो परमात्मा जिसका अंश है वो श्री कृष्ण है, जिसका परमात्मा अंश है। दोनों बराबर नहीं है। ये चौथे अध्याय में साफ हो जाएगा। अर्जुन और कृष्ण एक ही दर्जे के नहीं है। अर्जुन जीव है और भगवान श्री कृष्ण भगवान है। अगर दोनों बराबर हो तो फिर कृष्ण के गुरु बन के उपदेश देने का कोई माना ही नहीं है, फिर गीता का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर कृष्ण के ऊपर माया का असर होता है तो फिर उसकी बात का काम क्या माना रह गई। अब इसमें एक आपने अक्षवाद को समझा, ये मुशाबत किसी को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, जी जी प्रभु, आई प्रभु। ये अक्षवाद जो है ये आत्मा के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सो 12 और 13 श्लोक के प्रभुपाद जी के मफहूम से आप एक छोटा सा जवाब लिखिए कि प्रभुपाद ने मायावाद का कैसे तोड़ निकाला है। ठीक है, हम 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मात्र स्पृशास्तु कौन्तेय शीतुषण सुख दुख दाह आगमा पायनो अनित्यास्तान तितिक्ष्व भारत। अब अर्जुन ने कह लिया मानो कि ये बात सारी मैं आपकी समझ गया श्री कृष्ण, भीष्म को नया शरीर मिल जाएगा, जवान हो जाएगा, द्रोण जवान हो जाएगा, फिर भी आज जिस भीष्म की गोद में मैं खेला हूं ये तो मेरे को नहीं मिलेगा ना, दुख तो मुझे होगा ना। तो भगवान एक ये श्लोक बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय का मतलब है हे कुंती पुत्र, हवासों का जब स्पर्श का मतलब है छूना, जैसे हमारी चमड़ी को पानी छूता है, सर्दी में ठंडा लगता है, गर्मी में गर्म लगता है, ऐसे ही जैसे हमारे चमड़ी को पानी ठंडा और गर्म मौसम के मुनासिब से लगता है, ऐसे ही दुख और सुख भी आता जाता है। आगमा पायनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है।
इसलिए तांस तितिक्षु भारत हे भरतवंशी, दो यहाँ अर्जुन को जो है मुखातिब किया गया है। कौनते है, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो, कुंती के पुत्र हो, तुमको ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और तुम बहुत बड़े भारत के खानदान के हो। तितिक्ष का अर्थ है बर्दाश्त करना सीखो, सहना सीखो। क्या तुम सर्दी के मौसम में स्वेटर पहन के काम नहीं चला लेते हो? गर्मी में तुम पंखे से काम नहीं चला लेते हो? ये तो आने जाने वाले हैं। ऐसे ही दुनिया में शास्त्र ने लिखा है कि मई जून और जनवरी फरवरी के महीने में, माघ के महीने में ठंडे पानी में स्नान करना चाहिए। लोग करते हैं ना। तो ऐसे ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं। दुख सुख सपना, दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पढ़िए, कोई पढ़े प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। कर्तव्य पूरा करते हुए इंसान को सुख और दुख के आर्जी आने जाने को बर्दाश्त करने की मशक करनी चाहिए। वैदिक फरमान के मुताबिक इंसान को सुबह सवेरे माघ यानी जनवरी फरवरी के महीने में भी स्नान करना होता है। उस वक़्त निहायत सर्दी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो धार्मिक नियम का पालन करने वाले हैं वो स्नान करने से नहीं हिचकिचाता। इसी तरह औरत मौसम गर्मा के सबसे गर्म हिस्से यानी मई और जून के महीनों में रसोई घर यानी बावर्ची खाने में खाना पकाने से नहीं हिचकिचाती। आबो हवा की मुश्किलात के बावजूद भी अपना कर्तव्य पूरा करना लाजिम है। इस तरह लड़ना क्षत्रियों का धर्म है, चाहे यह रिश्तेदार ही क्यों ना लड़ना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। इंसान को ज्ञान हासिल करने के लिए धर्म की विधि विधानों का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के सबब ही इंसान अपने आप को माया के चुंगल से मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से मुखातिब किया गया है वो भी अहम है। उन्हें कौन क्या कहकर मुखातिब करने से ये जाहिर होता है कि वो अपनी माता की तरफ यानी मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की तरफ यानी पितृकुल से संबंध ताल्लुक जाहिर होता है। दोनों ही अतराफ से यानी दोनों तरफ से उनके अजीम विरासत है। अजीम विरासत का मतलब है कि कर्तव्य को ठीक तरह से पूरा करना चाहिए, इसलिए अर्जुन लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था। यहाँ तक है। अच्छा, इसमें एक बात खास ये है कि अगर धर्म का पालन करेंगे तो ज्ञान हासिल होगा, और जब ज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमारे को हमेशा धर्म के जो फरमान है उसका पालन करना चाहिए। ये एक 3 लाइनें आप लिख के याद कर लीजिए कि धर्म के फरमानों का पालन करने से इल्म हासिल होता है या ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान हासिल होने से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्म के फरमानों का पालन करना चाहिए। धर्म को छोड़ देंगे तो कभी भी हम आलिम बन नहीं पाएंगे, ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, और उस रास्ते में रुकावटें आएंगी। और यहाँ कुंती और भरत कहने का मतलब उसकी माँ और पिता दोनों की तरफ से वो बड़े खानदान का है, इसलिए उसको धर्म के फरमानों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अब 15वां श्लोक पढ़ते हैं, यहां तक आज पढ़ेंगे, मेरे को कहीं जाना है अभी। यमी न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सवमृतव्याय कल्पते। यम ही न व्यथन्ति एते, व्यथन्ति का मतलब जो दुखी नहीं होता है। ऐसे सुख दुख और गर्मी सर्दी से जो दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। पुरुषम कोई इंसान, पुरुष ऋषभ, ये अर्जुन को मुखातिब किया गया है कि इंसानों में आला इंसान।
सम दुख सुख धीरम, सुख और दुख में जो बराबर रहता है उसको सब्र वाला कहते हैं। और ऐसा सब्र वाला ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अमरता को प्राप्त करने का मतलब अमर होना, माने मुक्त होना, जहां जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं आएगी। सो दुख और सुख में जो बराबर रहे, धीरजवान रहे, साबरीन रहे, और इनके आने के ऊपर जो परेशान न हो, वो आला इंसान अर्जुन, वो मुक्ति का हकदार होता है। पढ़िए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, अनुवाद पढ़िए प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति आत्म जो शख्स आध्यात्मिक आत्मा साक्षात्कार के आला मकाम के लिए अपने इरादे में पुख्ता है और दुख और सुख के सख्त हमलों को यकसा तौर पर सह सकता है, वो यकीनन मुक्ति पाने का मुस्तहिक है। अब देखो मुक्ति किसके लिए, कौन सा इसमें अल्फाज है जिसके लिए मुक्ति लिखा है यहाँ? अमृत वया है, अमृत, अमृत, अमृत जी, अमृत के लिए। ठीक है। अब कौन से धर्म का पालन करने से ज्ञान आएगा, वो कौन सा धर्म है? प्रभुपाद लिखते हैं वो है वर्ण आश्रम धर्म, आश्रम निजाम। अब सन्यास कितना दुखदाई है, घर को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, दुकान धंधे को छोड़ना पड़ेगा, कितनी मुश्किल उठानी पड़ेगी, फिर भी लोग सन्यास लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको रूहानियत के आत्म साक्षात्कार में सिद्धि प्राप्त करनी है और परफेक्शन प्राप्त करनी है, पूर्ण। ऐसे अर्जुन को भी क्षत्रिय के धर्म, ये जो क्षत्रिय शब्द है ना, ये छाता शब्द भी उसी से निकला है जिसको अम्ब्रेला कहते हैं। छाता, छाता का मतलब जो हमको क्षति पहुंचाने से बचाए। क्षति का मतलब दुख तकलीफ, जैसे गर्मी से बरसात से छाता बचाता है, ऐसे जो इंसान हमारे को धर्म के ऊपर रुकावटों से बचा के भगवान की भक्ति में लगाने में मदद करे, वो क्षत्रिय, जो हमारी हिफाजत करे। क्षत्रिय, ये कक्षत्री नहीं है, क्षत्रिय, छ जैसे छाता, वो क्षत्रिय। तो उनको भी यहाँ अपने खानदानी जो कार्य है, और ये धर्म को पालन करना ऐसे ही पड़ेगा जैसे उनको सन्यासी को घर परिवार छोड़ना पड़ता है, तो इनको भी अपने रिश्तेदारों को इस जंग में लड़ने के लिए मारना पड़े तो मारना चाहिए। अब प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास लिया था 24 साल की उम्र में, जबकि उनकी पत्नी 16 साल की भी नहीं थी और उनकी अकेली माता थी जो विधवा थी। फिर भी लोक कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, क्योंकि उनका आला एक इरादा था। मुक्ति किसी को पानी है तो ये तकलीफ उठानी पड़ेगी। बस इसके बाद आत्मा के कुछ गुणों का वर्णन चलेगा 30वें श्लोक तक। वो अब कल भी क्लास है क्या हमारा? जी प्रभु, है कल भी। 1 घंटे का कल भी क्लास लेंगे, 7:30 से 8:30 तक। अब ये हिस्सा कल खत्म करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे तो एक तो गला मेरा खराब है, दूसरा मुझे खाना है, मैं बाहर हूँ। तो ये सब तब होता था जब कोरोना में घर में बैठे थे, तब ऑनलाइन सब चलता था। बाहर निकले ट्रैवलिंग है तो लोग आ जाते हैं, अभी 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर कथा उनके लिए भी करनी पड़ेगी। सो 1 घंटा कल फिर कथा कर लेंगे। तो 30 श्लोक कल पूरा करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल तो नहीं है? जो आज पढ़ा है इसमें एक सवाल का जवाब आप कल बना ही लीजिएगा। आप बना लीजिएगा कि प्रभुपाद ने मायावाद का कैसे नकारा है या खंडन किया है। ठीक है प्रभु जी। और मुक्ति का कौन हकदार है?
जो धर्म के ऊपर चलेगा उसको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। हरे कृष्णा। चलो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी ग्रुप मेंबर सब लेफ्ट ना कीजिएगा, कृपा करके सब लोग रहिएगा ग्रुप में। अभी आप थोड़ा सा इसका जो जो अभी तक पढ़ा है, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, उसके सवालों के जवाब और डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। ठीक वैसे एक पढ़ाने का दूसरा भी हमारा तरीका होता है कि हम 1 घंटा पढ़ा के आपको आधा घंटा 4 ग्रुप बना के दे देते हैं कि इन सवालों के जवाब अभी कर लो, तो आप अभी करके इसको लिख लो। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी